अच्छा, ये बुक है लर्न सीपीपी के नाम से, और 23rd चैप्टर इसका जो हमने कवर किया, ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ यू गो थ्रू इट, ठीक है। ये आपके जो थर्सडे को एग्जाम होगा, क्विज होगा, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो कवर किया है स्टडी के अंदर वो इससे बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। ऑलराइट, ये जो कवर करता है ये बहुत उसका टाइनी टाइनी डिटेल करता है, ठीक है। और आपको तमाम बुक्स में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। जो हमने आपको कवर करके बताया ना, इट्स इट्स इन मच मोर डिटेल, ठीक है। सी, दिस बुक आई रियली लव, क्योंकि ना ये बुक जो है उसका, ये एलेक्स नाम है उस बंदे का, ठीक है। वो तो आपको हर पेज जिस पर दिखाएंगे आपको, वो आपको उसकी यहाँ पे डेट डिफरेंट दिखेगी। पता क्यों? वो ना हर रोज अपडेट करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बस उसी पे काम करता रहता है, उसी से कमाता है। तो ठीक है, क्लास में हम यहाँ पे ऐड नहीं दिखा रहे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऐड ब्लॉकर ना लगाएं इस पे, कि वो उसी से कमाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो सम ऑफ द पीपल से कि यार इसके लिए ऐड ब्लॉकर हमें खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो खैर, कीप बट रीड दिस बुक, रियली नाइस बुक, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, इसके बारे में बिल्कुल एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारी मोस्ट ऑफ स्लाइड्स में जो टेक्स्ट है ना, जहां पर टेक्स्ट वाला पार्ट है वो मैंने यहां से लिया, ठीक है। सो लाइफ इज फुल ऑफ रिकरिंग पैटर्न, ठीक है। ये मुझे पैसेज बहुत पसंद है। लाइफ इज फुल ऑफ रिकरिंग पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स and hierarchies between objects. By exploring and understanding these, we can gain insight into how real life objects behave, enhancing our understanding of those objects. For example, let's say one day you are walking down the street and you see a bright yellow object attached to a green shrubby object. You would probably recognize that the bright yellow thing is a flower and the green shrubby thing is a plant. Okay? Even though you had never seen this particular type of plant before. Okay? You would know that the green things are leaves collecting sunlight, photosynthesis. Okay? You would know that the flower helps the plant propagate itself. Okay? You would also know that if you kill the plant, the flower would die too. ओके। और यहां से वो कहता है, बट हाउ कैन यू नो ऑल ऑफ दिस विदाउट एवर इनकाउंटरिंग ए प्लांट ऑफ दिस टाइप बिफोर, ठीक है। और यहां से वो कहता है यू नो दिस बिकॉज यू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, and recognize that this plant is an instantiation of that abstraction. You know that the most plants are composed of leaves and some have flowers. Okay? You know that the leaves interact with the sunlight even if you don't know how exactly it is happening. And that the flower's existence depends on the plant. Okay? Because you know all of these things about plants in general, you can infer a lot about this plant. बिल्कुल इसी तरह, similarly, programming is also full of recurring patterns. Okay? Relationships and hierarchies. ठीक है? Hierarchies is a separate topic. We will talk about it in our next topic. ठीक है? After midterm. ठीक है? Particularly when it comes to programming objects, the same patterns that govern real life objects are applicable to the programming objects we create ourselves. By examining these in more details, we can better understand how to improve code reusability and write classes that are more extensible. ठीक है? और यहां से फिर वो कहता है कि रिलेशनशिप्स की बहुत सारी अकसाम है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने कहा है कि देयर इज ए वेरी
देयर इज एन इज आर रिलेशनशिप जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, देयर इज ए हैज आर रिलेशनशिप, ठीक है, जो हमने देखा था ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन में। और हैज आर में दो चीजें थी, एक कॉम्पोजिशन थी और एक एग्रीगेशन थी, दोनों हैज आर को बिलोंग करती है, ठीक है। ए स्टूडेंट इज ए मेंबर ऑफ ए क्लास, ठीक है। फिर एक पार्ट ऑफ भी हमने देखा था, वो भी तकरीबन इसी तरह की चीज है, ठीक है। फिर एक नोज ऑफ या यूजेस की कभी एक टर्म थी जो हमने यूज की थी, ठीक है। यूजेस आर रिलेशनशिप, डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। सो लेट्स लुक एट कॉम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिशन को यहां पर उसने एग्जांपल दिया है, जिसने कहा कि ये हैज आ से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्चुअली हैज आ से रिप्रेजेंट जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन। सो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन मॉडल्स हैज आर रिलेशनशिप, ठीक है, ऑलराइट। ये बताने का मकसद ये है कि यदि ये बुक गो थ्रू कराने का, इस ये चैप्टर गो थ्रू कराने का मकसद ये है कि आप प्लीज इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इसके अंदर इवन जो क्विजेस दिए हुए हैं वो भी आपके क्विज का पार्ट है, इवन आपके मिड टर्म का भी पार्ट है, ठीक है। यू शुड नो दीस थिंग्स, ओके। जैसे देखें, कार हैज ए ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन क्लास एक होगी, उसका ऑब्जेक्ट कार में मौजूद होगा, ठीक है ना। किस तरह करके मौजूद होगा उसकी अब हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन है ना, उसकी दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन को आमतौर पे इस तरह याद रखा जाता है, क्या, कि देयर इज ए पार्ट एंड देन देयर इज दी होल, ठीक है। इसको वो दी क्लास कह रहा है, दी ऑब्जेक्ट कह रहा है, ठीक है। दी ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स द पार्ट, ठीक है। और फिर क्या है, द पार्ट है, और जो पार्ट है वो हमेशा किसको बिलोंग कर सकता है, एक ही पार्ट होल को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, ठीक है, ऑलराइट। और पार्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो कौन मैनेज करेगा, हाँ, वो होल मैनेज करेगा, उसको क्रिएट भी वो करेगा, उसको डिस्ट्रॉय भी वो करेगा, ठीक है, ऑलराइट। जिम्मेदारी उसकी होती है, ठीक है। और एक और बहुत जरूरी बात है कि पार्ट को नहीं पता होता कि वो किस होल का हिस्सा है, ठीक है। उसको उसको नहीं पता होता कि वो किस होल का हिस्सा है, ठीक है। और इसकी हमने बड़ी खूबसूरत एक एग्जांपल दी थी, और इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हार्ट की, कि आप प्लीज खुद पढ़ लीजिएगा, पर्सन ह्यूमन बॉडीज जो है हार्ट है, ठीक है। ये एग्जांपल है, कोडिंग में जब करने जाते हैं तो हमने देखा फ्रैक्शन एक एग्जांपल है। सो फ्रैक्शन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। और टू थिंग्स क्या है, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑलराइट। एंड इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि यहाँ पे क्या यूज किया जाए, मेमोरी इनिशियलाइजेशन यूज किया जाए, ठीक है। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात, जब एक, ये तो हमने एक ऐसी चीजों की कंपोजिशन की हुई थी जो कि प्रिमिटिव क्लास के हैं। कौन सी क्लास के हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं। इधर रखकर बैठ जाओ, कुर्सी आगे ले आओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो हमने इसको ये कहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम कहें, थोड़ी सी एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये एक पॉइंट टू डी की क्लास बनाई, ठीक है, पॉइंट टू डी की क्लास बनाई, ठीक है। तो इस पॉइंट टू डी को देखें, इसमें एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। और यहां पर बेसिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने बनाया हुआ, ठीक है, जिसके अंदर ये एक्स आता है और ये वाई आता है, इसको जीरो जीरो साइन कर देता है। और एक और कंस्ट्रक्टर भी इसने बनाया है जो डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। प्लीज इग्नोर दिस,
What to do? Ignore? Okay. Imagine यहां पे इसकी जगह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसकी क्या कह देते ना कि हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है जो कि प्रिंट फंक्शन है। तो बेटा ये जो फंक्शन है इसको इग्नोर करें, ये हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। ये हमने जब पूरी स्टडी हमारी खत्म हो जाए इसके बाद में बात करनी है। तो यहाँ पे हम नोट पैड, इसकी जगह मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, ओहो इमेजिन करें ये सिंपल एक प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, मुझे बताएं इसने क्या करना है प्रिंट फंक्शन में। इस एक्स्ट्रा वाई की जो भी दिस पास हो रहा है उसको एक्स्ट्रा वाई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, ठीक है। तो प्लीज इग्नोर दिस, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड, और ये इसने क्या ऑपरेटर लेस देन डाला हुआ है, इग्नोर दैट। विल गोना टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल एंड मच मोर ब्यूटीफुली, ठीक है। सो वेट फॉर दैट। देन देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन इट्स कॉल्ड सेट पॉइंट, जिसको दो कोऑर्डिनेट पास होते हैं, दो वैल्यूज पास होती हैं, और वो इस एक्स को एक्स के बराबर कर देता है, वाई को वाई के बराबर कर देता है, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं किसी को, कोई इश्यू तो नहीं किसी को, ठीक है। और इससे भी कोई इश्यू नहीं कि भाई हमने एक प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ जिसको दिस के तौर पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम दिस एरो एक्स कर देंगे और दिस एरो वाई कर देंगे, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं, आ गया नो। सॉरी कहाँ कर रहा है? हाँ ठीक है, हो सकता है मैंने ना बाद में उसके पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली नीचे वाली क्लासरूम पता लग जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ हमने सेट पॉइंट क्यों रखा है। बेसिकली ना वो एक क्रिएचर बनाता है, और क्रिएचर में ना उसका नाम होता है, ठीक है, और एक लोकेशन होती है, ठीक है? और वो कहता है अच्छा अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो बार बार उसकी जो पोजीशन है वो क्रिएचर की चेंज होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑलराइट, सही है, गुड। यू कैन इमेजिन दिस क्रिएचर टू बी सम मेटल स्लग में जो आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है, आपके एनिमी के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर लोकेशन का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और वो बेसिकली बार बार उसका वो एआई जो अपने आपने लिखा हुआ है तकरीबन कि भाई उसको हर एक सेकंड के बाद उसको तुमने यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, तो उसका सेटर कॉल होता है, ठीक है। यू कैन इमेजिन दैट, ओके। ये क्रिएचर क्लास है। अब इस क्लास को गौर से देखें। क्रिएचर क्लास इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, एक है उसकी स्ट्रिंग और एक है उसकी क्या, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन अब क्या है, एक क्लास है, उसका वो ऑब्जेक्ट है, ये बात सुना है? और इसी तरह स्ट्रिंग भी क्या है, अब ये इसने क्रिएचर का फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर क्या चीज पास होती है, एक स्ट्रिंग पास होती है और एक उसकी लोकेशन पास होती है, ठीक है। ऑलराइट, ये ना इसने यूज किया स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू। स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू इज नथिंग बट ए रीड ओनली स्ट्रिंग, ठीक है। आप याद है कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर आप कहते थे, ये बिल्कुल वैसी चीज है, ठीक है। यानी अगर आपने जब कॉल करेंगे ना तो आप डबल कोट में यहां पर कुछ पास कर सकते हैं इधर, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। आप ऊपर ऊपर आपको इंक्लूड करनी पड़ती है मेरे ख्याल में व्यू, व्यू स्ट्रिंग मेरे ख्याल में इंक्लूड करनी पड़ती है, ये देखिए ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। बट ये रीड ओनली है बस, ठीक है। आपने इसको स्ट्रिंग करना है आप स्ट्रिंग कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग व्यू यहां पे यूज करेंगी तो फिर आपको स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू अलग इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने दोनों इंक्लूड किए, ठीक है। बट ये बात याद रखिए कि व्यू वाले को दोबारा असाइनमेंट नहीं होती, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, ठीक है, ओके जी। तो यहां पे आ गए, यहां पर हमने मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू ये क्या क्या कॉल हुआ होगा बताएं मुझे, ये कौन सा क्या क्या कॉल हुआ होगा,
ये इस स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उस कंस्ट्रक्टर में यहां पे क्या जा रहा होगा, यहां पे क्या जा रहा होगा, नहीं स्ट्रिंग नहीं, क्या जा रहा होगा, स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू जा रहा होगा। तो उसका एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए और उसके अंदर है, ठीक है। सिमिलरली जो एम अंडरस्कोर लोकेशन है जो कि पॉइंट 2D का है, उसमें ये जा रहा है ना। ये असल में क्या कॉल हो रहा है, क्या सही कह रही हो, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, गलत, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये देखें ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर तो यहां पर ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक 2D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है ना। यहां पर कोई है ऐसा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो तो एरर आना चाहिए, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके, और इट विल गोइंग टू वर्क फाइन। व्हाई इट विल गोइंग टू वर्क फाइन, बिकॉज कोई भी अंदर एट्रीब्यूट आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला नहीं है। अगर ये जो पॉइंट 2D है उसके अंदर ये जो एक्स वाई है वो मैंने एक डायनेमिकली लोकेट की होती तो फिर मसला होता। हाँ, अगर स्टैटिक अरे होती तो क्या होता, मसला नहीं होता। क्यों, वो स्टैटिक अरे जो होती है वो डायरेक्ट बिट बाय बिट कॉपी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉइंटर पड़ा होता और 2 साइज की अरे एलोकेट हुई होती और वहां पर असाइनमेंट होती, डायनेमिक पॉइंटर हो जाता। आपको ये बात समझ आई, ये बहुत जरूरी बात थी यार, समझे यार, उन्हें कहना फ्रेंच लो प्लीज, ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो एक्चुअली यहां पर क्या कॉल हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या कॉल हुआ है, यहां कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, लेकिन हमें कोई परेशान नहीं होती है। कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कौन सी वाली कॉपी करता है, जो शैलो कॉपी करता है, एंड शैलो कॉपी विल गोइंग टू वर्क हियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक ए पॉइंटर हियर, सही है, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा देखिए, अब एक और काम हो रहा है, ये प्रिंट का फंक्शन है, यू कैन इजीली मेक दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक छोटा सा मसला ये है कि इसने ना जी चले, ये अपने आप को पॉइंट प्रिंट करेगा और क्या प्रिंट करेगा, अपनी लोकेशन के मैं इस वक्त कहां पर हूं, तो ये इस एम लोकेशन का डॉट प्रिंट कॉल कर देगा, ये बात सुनाई। तो अपने आप को प्रिंट करेगा, यानी मेरा नाम ये है और मैं इस वक्त यहां पर पड़ा हूं, ठीक है। तो इसके लिए वो इस प्रिंट फंक्शन जो मैंने नीचे नहीं दिखाया आपको, उसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, एम लोकेशन डॉट प्रिंट कॉल कर देंगे, ठीक है, कोई इतराज नहीं इसको, गुड। अब एक और फंक्शन है इसके अंदर, इसका नाम है मूव टू, क्या है, मूव टू। मूव टू क्या करता है, उसको एक्स और वाई 2 वैल्यूज पास होती है, वो कहता है अच्छा आप इस क्रिएचर को यहां मूव कर दो, आप इस क्रिएचर को यहां ट्रांसफॉर्म कर दो, ये बात सुना। तो बेसिकली जो भी एक्स वाई आते हैं वो एम लोकेशन का डॉट सेट कॉल करता है और उसमें एक्स वाई भेज देता है। समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड। अब मेन में आ जाते हैं, ठीक है। अब मेन में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमने सीन करवाया, उस क्रिएचर का नाम सीन करवाया और ये नाम सीन करवा के हमने यहां भेज दिया, ठीक है। और इसकी जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन भेज दी, वो क्या भेज दी है, 4 और 7 भेज दी। सो बेसिकली क्या करेगा, अब बाय द वे हमने तो 2 वैल्यूज भेजी हैं, लेकिन वहां पर रिसीव होने के लिए क्या था, वहां रिसीव होने के लिए दिखाता हूं मैं आपको, पॉइंट 2D था वो सब, मुझे था ये है ना 4 और 7, लेकिन वहां पर यहां पर तो ये है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि ये तो एरर आना चाहिए, ये तो एरर होना चाहिए, कहां है, तो हमने तो यहां पे कहा है ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस भिजवाओ, है कौन भी लिखा हुआ है, तो मैं कहना चाह रहा हूं क्या होगा, तुम नहीं बोलेंगे फिलहाल, ठीक है जी, कोई और है हजी आप तो। तो बेटा मेन में मैंने क्या किया, मेन में मैंने एक ब्रैकेट लगाई है, उसके अंदर 2 वैल्यूज भेजी है ना, कि 4 3 के ऊपर से होना है ना। अब यहां पे 4 3 तो रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसका कंस्ट्रक्टर दिखाता हूं, इसका कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जिसके अंदर ये 2 पैरामीटर जा रहे हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता है, मेन में
वो इस लाइन को देखता है, वो कहता है अच्छा मुझे रिसीव करते वक्त क्या चाहिए, यहां पर एक पॉइंट 2D चाहिए था। अच्छा पॉइंट 2D है, कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जिसमें 2 पैरामीटर जा रहे हो? ठीक है लेट मी क्रिएट दैट, लेट मी क्रिएट दैट। ये बात समझ आ गई? ठीक है, वो उसे क्रिएट करता है और क्रिएट करके उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को वहां भेज देता है। और बाद में ये जो क्रिएशन हुई है ये टेम्परेरी है, ये क्या है, टेम्परेरी है। तो खबरदार वहां पे रिसीव किया हुआ है आपने बाय रेफरेंस, ठीक है, तो वो उस स्कोप में अवेलेबल होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद उसने डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो खबरदार अगर आपने उसका रेफरेंस बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो ये इसीलिए उसने वहां पे कॉन्स लिखा है। ठीक है, उसने यहां पर क्या किया, उसने यहां पे ये रिसीव किया और रिसीव करके इसने इसको असाइनमेंट कॉल कर दी। तो बेसिकली कॉपी सेक्टर कॉल हुआ और असाइनमेंट हो गई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, गुड। अब एक्चुअली आपको ये जो कोड है ना उसको जाके डिबग करके देखना चाहिए, कॉपी करके डिबग करके देखना चाहिए। ठीक है, और अब देखते हैं, ये से क्रिएट किया, यहां पे वाइल ट्रू है और वाइल ट्रू में यहां पे हम ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करता है, ये कहता है अच्छा सबसे पहले तो ये क्रिएचर को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एरर आना चाहिए, है ना, क्यों एरर आना चाहिए, वो क्रिएचर जो है वो किस टाइप की है, हाँ क्लास टाइप, एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, मैं उसको सी आउट कर रहा हूं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह क्या कॉल होना चाहिए था, क्रिएचर डॉट प्रिंट कॉल। तो प्लीज कुछ चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे क्रिएचर डॉट प्रिंट कर, जहां जहां पे सी आउट एरो है के साथ आप ऑब्जेक्ट लिखा हो ना उसकी जगह आपने उसका प्रिंट फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको ये वाली चीज नहीं बताई कि ये चीज भी बेसिकली एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसको आप ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स समथिंग व्हिच इज कमिंग। ठीक है, ऑलराइट, ईद के बाद इंशाल्लाह इसके बाद बात करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे। ठीक है, सो इस लाइन पे बेटा आपने क्या करना है, सिंपल से काम करना है, क्रिएचर डॉट प्रिंट कॉल, क्रिएचर डॉट प्रिंट कॉल करना। ठीक है, और उसके बाद आप सी आउट एंडल कर दीजिएगा। ठीक है जी, कोई सवाल पूछा, एक नहीं दो वैल्यू भेजी बेटा, हाँ यहां पर जा रहा है, अभी वो यहां पे नहीं आया, अभी वो यहां पे नहीं आया, अभी वो यहां पे नहीं आया। जैसे ही उसने ये देखा ना, उसने कहा सेकंड आर्गुमेंट मुझे क्या चाहिए, सेकंड आर्गुमेंट मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे तो चाहिए एक लोकेशन। तो मैं कह रहा अच्छा मैं यहाँ के देखता हूँ कि कोई लोकेशन के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो 2 पैरामीटर ले रहा हो। वो कह रहा है हाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा पहले तो मैं जाके ये क्रिएट करूंगा, तो सबसे पहले ये कॉल होगा। ठीक है, फिर वो इससे बाहर आएगा तो दोबारा यहां वापस आएगा और अब वो क्या करेगा, ये यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये बात सुनाई, अगर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहां पे बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो उसको पास हो जाएगा। ये बात सुन रहा है? ठीक है, ये चीजें सी प्लस खुद कर देता। ठीक है, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस? ठीक है, आप चाहते तो यहां पे लिख भी सकते थे एक्सप्लिसिटली, क्या .2D, यहां पे .2D और ब्रैकेट में ये दोनों फीचर्स अपने पैरामीटर में पास कर देते। ये बस में तो खुद ब खुद वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होना, और एक होता है जिसे कहते हैं इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होना। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, वो अंदर अंदर से हो जाएगा। ठीक है, यार ये बात तो इम्प्लिसिट थी, उन्होंने लेके बताई नहीं है लेकिन वो बात छुपी हुई थी, इसका मतलब यही होता है ना, ये बात सुनाई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लिसिट। आगे जाके हम बकायदा एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मैं उस कंस्ट्रक्टर के साथ एक्सप्लिसिट लिख दूं ना तो इसका मतलब है अब ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता, आपको खुद करना पड़ेगा वरना वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, और कई दफा आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट। ठीक है, जो कि हम आखिर में करेंगे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन वो पता होनी चाहिए। ठीक है,
ऑलराइट जी। उसके बाद कुछ भी नहीं किया हुआ हमने, एक बेसिकली उसे एक प्रॉम्प्ट करवाया हुआ है, एक मैसेज, और हमने कहा है कि बस हमें ये बताओ कि एक सीन करवाओ एक्स, और अगर तुमने -1 एंटर कर दिया ना तो मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम वाई सीन करवाते हैं, और अगर वो -1 नहीं होता तो क्रिएचर को वो यहां मूव कर देता है, ठीक है। सो अब लुक एट दिस कि उस क्रिएचर का नाम क्या रखा है हमने, मार्वन, और मार्वन इज एट शुरू में 47 लोकेशन के ऊपर, और हम कहते हैं अच्छा भाई अगली लोकेशन बताओ, कहता है 6, और यहाँ कहता है 12, तो वो आउटपुट करता है कि मेरी क्या लोकेशन हो चुकी है, 6 12 हो चुकी है, और यहाँ पे 3 और 2 होती है, तो वो कहता है 3 2। जैसे ही वो -1 एंटर करता है तो लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये बात सुनना है, सॉरी, हाँ जी, वाई को भी -1 करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। बेटा वो ब्रेक ब्रेक का मतलब ही है कि अगली लाइन पे जाएगी नहीं। ब्रेक का मतलब है कि जो लूप है जिसके अंदर वो मौजूद है उसको वहीं से ब्रेक कर, हाँ, तो वो नहीं चलेगी, बट दैट इज फाइन, ठीक है। लेट्स से आई एम ओनली, बट ही इज अज्यूमिंग कि मेरी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। सो फार सो गुड, बट इसका मतलब ये इस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दिस एग्जांपल। व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड दिस एग्जांपल, कि मैंने कॉम्पोजिशन सिखाई थी आपको, ठीक है। क्या सिखाना था, कॉम्पोजिशन सिखाना, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे देखें ना, ये बेसिकली इसने, अब इसने नीचे वेरिएंट्स की बात की है, ठीक है। प्लीज ये ना, और फिर से बस लफ्जों में बताया है कि डायनामिक अरे भी हो सकती है। डायनामिक अरे का मतलब क्या है, पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होगी, और फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताई गई, रीड अबाउट इट, दैट्स एन एसेंशियल डिटेल, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में बहुत तफसील से इसी के ऊपर लेक्चर दिया हुआ कि क्यों मुझे यहां पर ऑपरेटर इक्वल टू चाहिए होगा, किस सिनेरियो में चाहिए होगा, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी है कि मुझे बताएं इस सिनेरियो में मुझे चाहिए होगा या नहीं होगा, इस सिनेरियो में मुझे चाहिए होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक बात बस ये याद रखें, स्टैटिक अरे हो तो नहीं चाहिए होता, क्यों, क्योंकि स्टैटिक अरे के अंदर जब हम बाइट बाय बाइट बिट बाय बिट कॉपी करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है। लेकिन हाँ अगर पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो सिर्फ पॉइंटर पड़ा हुआ है, एक्चुअल जो मेमोरी पड़ी है वो तो कहीं और पड़ी हुई है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, शैलो कॉपी हो जाएगी, टू पॉइंटर्स विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। ये बात सुनो, जी। अच्छा छोटा सा, एक मिनट प्लीज प्लीज, बेटा कोई सवाल है, खुद खड़े में, दोबारा बोलो क्या, स्टैटिक में क्या चाहिए होगा, या बेटा आराम से प्लीज दोबारा बोलो। स्टैटिक 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 वो वाला स्टैटिक नहीं बात कर रहा मैं स्टैटिक अरे की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक अरे का मतलब क्या है, जो फिक्स साइज अरे होती है, डायनामिक नहीं होती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो ना स्टैटिक एट्रीब्यूट की बात हो रही है, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक अरे अगर हो, ये अगर प्रिमिटिव, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक डेट क्लास बनाई मैंने, और डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो भी कॉपी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि डायनामिक नहीं है। ये बात नहीं, जब डायनामिक हो तो मसला ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट के होल में जो पॉइंटर है बस वो ही पड़ा होता है, ये बात नहीं, और जो उसकी एक्चुअल मेमोरी होती है वो बाहर पड़ी होती है, एंड दैट्स वेयर इट गेट्स वेरी अगली, ठीक है। तो फिर आपको डीप कॉपिंग खुद जाके करनी पड़ती है, समझ में आई बात, ठीक है। मैं ये बेटा ये कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से कि आपकी कोई क्लास है, आपकी कोई क्लास है ए, और इसमें लेट्स से एक इंटीजर अंडरस्कोर ए पड़ा हुआ है, और ये है एक क्लास बी, और बेटा मैं ये कह रहा हूं, अब सुने मेरी बात गौर से, मैं कह रहा हूं कि इसमें ए टाइप का एज 3 पड़े हुए, ठीक है, कितने पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए।
और अब मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक बी टाइप का एक बी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और यहां पे फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने जो असाइनमेंट करनी थी करी, डॉट सेट कॉल किया वगैरह वगैरह मैंने कर दिया, और मैंने यहां पे एक बी टाइप का एक अनदर बी बनाया और इसको बी के बराबर कर दिया. दिस कोड विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी कॉपी कंस्ट्रक्टर, विदाउट एनी असाइनमेंट ऑफ इट. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पड़ी हुई अरे, और अरे का मतलब ये है, अब मेरी बात सुनो बड़ी गौर से, इस अरे का बेटा मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं इस बी की, तो ये स्टैक पे ये एक बी बना है, छोटा बी, ठीक है, इसके अंदर ये 3 ब्लॉक्स बने, 1 2 और 3, ठीक है, और ये है एक्चुअली एज, ये इसका है 0th इंडेक्स, ठीक है, ये इसका है 1 इंडेक्स, और ये है इसका 2nd इंडेक्स, ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम बी है, ठीक है. अच्छा, अब जब आप कहते हैं ना बी, आपने एक ए बी बनाया, तो ये एक और ए बी बनेगा जिसका साइज एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, और जब आपने ये असाइनमेंट किया है, तो असाइनमेंट करने से क्या हुआ, ये डिट्टो कॉपी बन गया. फॉर एग्जांपल यहां पे वैल्यू पड़ी थी 10, यहां पे पड़ी थी 20, यहां पे पड़ी 30, तो यहां पे बेटा ये 10 20 30 बनेगी, और इन दोनों की मेमोरी अलग अलग है. सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये बात सुना, ठीक है. अगर स्टैटिक अरे अंदर पड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मैं एक और बी की आपको नीचे इंप्लीमेंटेशन बताता हूं, क्लास बी, और इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है, यहां पर इंटीजर स्टेरिक ए, सॉरी इंटीजर नहीं, यहां पे ए स्टेरिक है, इसका नाम है एज, और यहां पे है बैठे बेटा साइज, ठीक है, और लेट्स से इसके पब्लिक पोर्शन में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि बी का कंस्ट्रक्टर है, और लेट्स से जो भी पैरामीटर पास करने करें, और ये करता क्या है कि साइज की वैल्यू कर देता है 3, और एज इज इक्वल टू न्यू ए करता है कितने साइज का, लेट्स से 3 साइज का बनाता है, और लेट्स से यहां पे ब्रैकेट में ये जो भी पैरामीटर पास करने, ये पहले के पैरामीटर पास करता है या दूसरे के करता है, और लेट्स से तीसरे के करता है. ये बात है ना, उसके बाद जो भी करना करे आई डोंट केयर. अब मैं आपको ये कहता हूं कि लेट्स से मैं बी टाइप का एक बी बनाता हूं. क्या हुआ है, उठो अब यहां से, दोनों उठो यहां से, आप दोनों वहां से उठे, यहां पे आ गए, ऐसे ही आके बैठो आप. आप लोग इधर शिफ्ट हो जाए, मुझसे तुम भी जाके बैठो, उठो उठो, तुम भी आगे आगे उठो, आगे उठो, आगे उठो, शाबाश सर, नहीं बैठो, शाबाश बेटा. यहां मैंने बी बनाया, और ये जो भी असाइनमेंट करनी थी मैंने की, ठीक है, ऐड करना था तो ऐड कर दिया, जो भी है, लेकिन ये 3 साइज की अरे बनी पड़ी है, ठीक है. अब मैं कहता हूं बेटा कि मैं कहता हूं बी टाइप का मैंने एक ए बी बनाया जिसको मैंने बी के बराबर कर दिया, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, पहले तो इस तस्वीर को देखते हैं. ये जो ए बी है, इसकी तस्वीर क्या है, इसकी तस्वीर ये है कि ये एक बी बना हुआ है जिसके अंदर अगर मैं इसे गौर से देखूं तो ये क्या है, यहां पे एक 4 बाइट का ये पॉइंटर पड़ा हुआ है जिसका नाम है एस, और 4 ही टाइप साइज का एक साइज पड़ा हुआ है. ये जो पॉइंटर है ये असल में एक हीप की तरफ पॉइंट कर रहा है जहां पर 3 ब्लॉक्स बने पड़े, जहां पर यहां पे मैंने 10 रखा था, यहां पे मैंने 20 रखा था, यहां पे मैंने 30 रखा था. ये बात सुनाई. अब जब आपने बी ए बी इज इक्वल टू बी किया तो असल में क्या हुआ, ये एक बना, और यहां पे क्या बना, यहां पर भी एज है और यहां पे भी साइज है, ठीक है. साइज तो बिल्कुल ठीक कॉपी हो गया, ये भी 3 ये भी 3 लगा, ऐसे डीप कॉपी हुई है. लेकिन जो ये पॉइंटर है एज का इसके अंदर,
जिसके जो कि ए बी के अंदर है, इसके अंदर जो एड्रेस आया वो वही था जो इस मेमोरी का था। कैन यू सी दैट कि देयर इज ए शैलो कॉपी हैपेंड। ये बात समझ आई? ठीक है। सो अगर आपने जो होल बनाया है वो डायनामिक मेमोरी बेस बनाया है, ठीक है, तो फिर आपको ऊपर लाजिम हो जाता है कि आपने क्या बनाना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है और असाइनमेंट ऑपरेटर बनाना है। ये बात समझ? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक होगी बात? जी बेटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कॉपी होता है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात और से याद किया, जिस हम स्टैटिक अरे बना रहे हैं होल के अंदर, लेकिन जो पार्ट पड़े हुए हैं उसके अंदर पॉइंटर मौजूद है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैन यू सी द प्रॉब्लम? ठीक है। सो ये मल्टीपल लेवल पे जाके देखना होता है, इसलिए ऑलवेज मेक पिक्चर। और ये आप ध्यान में रख लें कि आपके मिड टर्म में इस लेवल की डिटेल आएगी। ठीक है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, और आपकी जो आज कल की जो लैब होनी है और कल एवेल्यूशन होगी उसमें भी हम आपको इस तरह की चीजें देंगे। फिर आपकी जो सेकंड क्लास होगी उसमें भी हम आपको इस तरह का प्रैक्टिस मिड टर्म जो है वो आपको देंगे, जिसमें आपसे एसेंशियली इसी तरह की चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, फिर इवन आपकी जो लैब होनी है उसमें भी आपको प्रैक्टिस मिड टर्म ही दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह तैयार हो। ठीक है, डज मेक सेंस? ठीक है जी बेटा। बेटा मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है बेटा। सो रेयान ने बेटा ये पूछा, रेयान ने कहा कि ये लेट्स से स्टैटिक अरे बनी हुई है। हमने कहा कोई मसला नहीं। अच्छा, ये एज जो थे वो किस टाइप के थे? उसके अंदर एक जो एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप का है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमेजिन करो यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पड़ी होती, यहाँ क्या पड़ा होता? यहाँ पर लेट्स से एक इंटीजर स्टैटिक ए पड़ा होता। अच्छा, अब ये क्या है? ये इंडिविजुअली हर एक ही एक अलग अलग पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, विच मींस क्या होगा, देखिए मेरी बात सुने, जिसका मतलब है एसेंशियली, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस। देखिए तस्वीर देखें, बेसिकली अब जो तस्वीर बननी है ना वो ये है, क्योंकि बेटा इसके अंदर ए के अंदर एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, विच मींस अब क्या होगा, अब तस्वीर इस तरह, क्योंकि मैं तस्वीर को खराब कर रहा हूं। बेसिकली यहाँ पे 10 नहीं पड़ा होना, यहाँ पे 20 नहीं पड़ा होना, यहाँ पे 30 नहीं पड़ा होना, ये भी नहीं पड़ा होना, ये भी नहीं पड़ा होना, ये भी नहीं पड़ा होना। अच्छा, यहाँ पड़ा क्या होना है? यहाँ पड़ा यह होना है कि यहाँ पे एक पॉइंटर है जो किसी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंटर है जो कि इस मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंटर है जो इस मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुना क्या हुआ। अब मसला यह हुआ कि यहां पर जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग बन गए हैं, लेकिन जो इसके अंदर पॉइंटर्स पड़े हुए हैं ये किसी तरह पॉइंट करना शुरू कर देगा, सेम में ये किसी तरह पॉइंट करना शुरू कर देगा, इस तरफ, ये किसी तरह पॉइंट करना शुरू कर देगा, अगर आपने क्या नहीं बनाया हुआ। अच्छा, अब आप एक सवाल है, मुझे ये बताएं, अब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर किधर बनाना है? क्या बी में बनाना है या ए में बनाना है? ए में बनाना है। ये बात सुना? क्यों? क्योंकि अब आपका, वेरी नाइस क्वेश्चन रेहान, थैंक यू फॉर दिस, कि अब मुझे क्योंकि पॉइंटर बेस्ड चीज इधर पड़ी हुई है, ठीक है, और ये ए जो अंडरस्कोर ए है उसको मेमोरी किसने एलोकेट की थी? इस ए ने एलोकेट की थी। ये बात नहीं? तो कॉम्पोजिशन इसके अंदर हो रही है, यानी इसके अंदर तो कॉम्पोजिशन हो रही है, इसके अंदर भी कॉम्पोजिशन हो रही है। ये बात सुनाई? लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन को ये मैनेज नहीं कर सकता। ये बात सुनाई? तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसको अपना डीप कॉपी खुद मैनेज करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? सो इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर, ए क्लास के अंदर आपको कॉपी हिस्ट्री बनाना पड़ेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो प्लीज, इस सबसे ज्यादा लोग जो गलत करते हैं ना वो इस चीज में गलत करते हैं, और ये वो चीजें जो मुफ्त के नंबर है, ठीक है, लेकिन ये ऊप की एसेंशियल चीजें कहलाती है। सो प्लीज इन सवालों को करते हुए आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा सा सोचें, और सोच के फिर आराम से करें, ठीक है, जल्दी नहीं करें, क्योंकि ये सवाल लिखने के लिए ना आपको शायद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको सोचने पे आपको 10 मिनट लगे। क्यों? क्योंकि आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी, पिक्चर बनानी पड़ेगी, और फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दे आर रियली, यानी मैं आपको बताऊं, आपके 70-80% लोग इन सवालों को 100% गलत करते हैं। चलिए यहाँ बैठ जाओ। ए में बनेगा, बी में नहीं बनेगा, बी में नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वो बार बार बेसिकली क्या होना है, वो जब हमने इक्वल टू, बेसिकली उसका कॉपी फैक्टर या इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा, किसका इंडिविजुअल चीज होगा। ठीक है, दिस इज फाइन। सॉरी, अगर ए का पॉइंटर बना पड़ा हुआ है बी के अंदर, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होगा? अब मुझे बी में भी बनाना पड़ेगा और मुझे ए में भी जाके बनाना पड़ेगा। ये बात समझ? यानी इधर भी पॉइंटर पड़ा हुआ है और इधर भी पॉइंटर पड़ा हुआ है, और दोनों में ही मैंने, यानी ये क्रिएशन अपनी खुद कर रहा है मैनेज, और ये क्रिएशन अपनी खुद मैनेज कर रहा है। नाउ वी हैव टू डू, इधर भी कॉपी सेक्टर और इक्वल टू ऑपरेटर बनाओ, इधर भी कॉपी सेक्टर और इक्वल टू ऑपरेटर बनाओ। डजंट मैटर, फ्रेंड का ताल्लुक ही नहीं है। फ्रेंड का बेटा सिर्फ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। फ्रेंड तो सिर्फ आपको एक्सेस देता है। बेटा आपने एक चीज की डुप्लीकेट कॉपी बनाई है। कॉम्पोजिशन का काम यह है कि वो उसकी एक्चुअल डीप कॉपी बने। इट हैज नथिंग टू डू विद फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ओनली गिव्स यू एक्सेस। अगर अलग अलग कॉपी नहीं बनी तो फ्रेंडशिप को क्या करना है? ये बात समझ? वो तो गंद मच गया है। दोनों ने दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, एक डिलीट करेगा दूसरा तबाही मच जाएगी, नेगली पॉइंटर हो जाएगा। ये देखो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारा नाम क्या? मेघधर, मेघधर था ना? ठीक है, ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तो प्लीज लुक एट द आईज ऑफ द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं, आप कह रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे, ठीक है, आपका दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। दैट्स हाउ बायोलॉजिकली वी आर इवॉल्व। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो कि नॉन साइंटिफिक हो। ठीक, ठीक है, दैट्स हाउ वी आर इवॉल्व। जी, बेटा डीप कॉपी का ताल्लुक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉपी सेक्टर दोनों से है। ठीक है, जब आप डीप कॉपी की बात करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर और डीप और कॉपी सेक्टर दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट भी हो सकती है कॉपी, और डिक्लेयर करते हुए भी असाइनमेंट हो सकती है। डिक्लेयर करते हुए असाइनमेंट अगर आपकी हो रही है तो कॉपी सेक्टर ने कॉल होना है, वैसे असाइनमेंट हो रही है तो किसने कॉल होना है? इक्वल ऑपरेटर ने कॉल होना है। सॉरी, अगर इधर स्टैटिक अरे बनी हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर भी डायनेमिक है तो फिर आपको दोनों में ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ये दवा बंद कर दो, 3 मिनट आते हैं। ठीक है, अच्छा, बड़ा तेज है तू, जा प्लीज खामोश खामोश। ठीक है, एग्रीगेशन, प्लीज लुक एट दिस। एग्रीगेशन मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा, इसको हमने बहुत डिटेल में क्लास डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बाय द वे, इसने, अब देखें, मैंने पूरी आपको गो थ्रू के दिखा दी, इसने कहीं भी नहीं बताया मल्टी लेवल कंपोजिशन भी होती है। ठीक है, 1 to n, 1 to k, ये कहीं पर भी नहीं, कहीं भी बुक में तुम्हें नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये कहीं भी बुक में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऊप लेवल की जो आपको आपको पढ़ाया जाता है आमतौर पे आपकी टेक्स्ट बुक्स में, उसमें कहीं भी नजर नहीं आएगा। बट इट्स वेरी सैड बिकॉज एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है इंडस्ट्री लेवल। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, आपके पास पार्ट है, ठीक है, होल है, जैसे पहले था। ठीक है, अच्छा, पार्ट कैन बिलोंग टू मोर देन वन। ठीक है, इट्स लिटिल बिट वीकर रिलेशनशिप। ठीक है, इसने कहा है मे, कैन, यानी ऐसा हो सकता है कि ना हो। ये बात समझ? ठीक है, अच्छा, द पार्ट डज नॉट हैव इट्स एग्जिस्टेंस मैनेज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल के पास है। तो इसलिए आप इस सिनेरियो के अंदर, आप एज ए होल, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसे क्रिएट करें या उसे डिस्ट्रॉय करें या इवन उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करें। आपको इवन कॉपी बनाने की इजाजत नहीं है। ठीक है,
ये जो इजाजत वाली बात है ना, ये हमने आगे जाकर डिस्कस करनी, ठीक है। बट द थिंग इज कि एज ए लॉजिकल कोड करते हुए आपने कभी भी उसकी कॉपी नहीं बनाई, ठीक है। हाँ, प्रोहिबिट कैसे करेंगे एज ए ऊप की डेफिनेशन में, ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह करे हमारा टाइम हो हम पढ़े, ठीक है। एक और बात, पार्ट को अब भी नहीं पता कि वो किसका हिस्सा है, ठीक है। एग्रीगेशन में पार्ट को अब भी नहीं पता कि वो किसका हिस्सा है। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसके अंदर एग्रीगेशन, शायद एग्रीगेशन और एसोसिएशन में एक अगर डिफरेंस है ना तो यहां पर ही है, ठीक है। कि पार्ट डज नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कि वो कहां कहां पर मौजूद है। सॉरी, एसोसिएशन में दोनों को एक दूसरे का पता हो सकता है, मे बी, वहां पर भी बकायदा मे लिखा हुआ है, कैन नो ईच अदर, बट यहां पे है कि नहीं पता। तो शायद ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के दरमियान, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि एग्रीगेशन शुड गिव यू द फीलिंग ऑफ कि वो उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे पेशेंट और डॉक्टर है ना, वो पार्ट नहीं बनते, ठीक है ना। वो लगता है यार कि नहीं यार, दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर है, भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। एसोसिएशन आनी चाहिए, क्योंकि यार वो उसे कुछ कह सकता है, उसे वो रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इट डजंट मेक सेंस कि वो उसके साथ उसका एग्रीगेशन का रिलेशनशिप। ये बात सुना है, ठीक है। डजंट मेक सेंस। टीचर और स्टूडेंट भी मेरे ख्याल में एसोसिएशन ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दिस इज डिबेटेबल थिंग। अगर आपको लग रहा नहीं है उसका, मैं समझ रहा हूँ कि कि पार्ट वाला हिस्सा नहीं है। यानी एक होता है ना कि मेरी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई फील यानी आई मीन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई थी पासपोर्ट वाली एग्जांपल। अब पासपोर्ट आपको लगता है कि आपका हिस्सा है, आपकी बिलोंगिंग है, लेकिन वो उस तरह की बिलोंगिंग नहीं है जो कि जिस तरह आपकी बॉडी का कोई पार्ट आपकी बिलोंगिंग होता है। बिल्कुल सही बात, लेकिन उस तरह की नहीं है बिलोंगिंग। यानी नेशनल आईडी कार्ड आपकी बिलोंगिंग नहीं है, वो स्टेट की बिलोंगिंग है। ये बात सुना, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेशन को यहां पर इसने इंप्लीमेंट करके दिखाया हुआ है दो तरीकों से, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली लेट मी शो यू। देखिए, इसमें टीचर की एग्जांपल दी है। फॉरगेट अबाउट इट कि अब हम ये डिस्प्ले नहीं कर रहे कि इसने क्यों दी है। इसने कहा लेट मी गिव यू जस्ट वन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। टीचर है, उसका नेम पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये गेट नेम है, ठीक है। अब आप डिपार्टमेंट में देखिए, डिपार्टमेंट में उसने क्या बनाया, एक रेफरेंस बनाया। क्या बनाया, रेफरेंस बनाया। अब जब डिपार्टमेंट क्रिएट होता है तो ये टीचर का रेफरेंस यहां पर आता है और इस रेफरेंस को इस रेफरेंस के बराबर कर देता है। ये बात भाई। अब मैं आपको मेन दिखाता हूं। जब मेन बनता है ना, तो देखिए बॉब जो है वो बाहर क्रिएट हुआ है, और जब डिपार्टमेंट बना तो बॉब उसको पास हो गया। तो यहां पर अगर आप वॉच लगा के चेक करें तो आपको डिपार्टमेंट के अंदर जो बॉब का यानी जो पड़ा हुआ है, जो टीचर का एड्रेस होगा और जो इसका एड्रेस होगा, वो दोनों सेम होंगे। ये बात सुना। अब जब इससे बाहर आएंगे तो बॉब अब भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी उसकी मैनेज करना उसकी प्रॉपर्टी, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि लेट मी, अच्छा अब वो कहता है कि अच्छा व्हाट इफ कि मैंने मल्टीपल मल्टीपल रेफरेंसेस बनाए, ठीक है। ये अलाउ नहीं है आपको, दिस सिंटैक्स इज इलीगल। क्यों? क्योंकि आप वेक्टर ऑफ रेफरेंसेस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर इज ए ग्रोएबल अरे, और ग्रोएबल अरे में क्या होता है, आप डायनामिक अरे एक और एक्सटेंडेड बनाते हैं और आप रीअसाइनमेंट करते हैं जाके। ये बात समझ। अब रीअसाइनमेंट तो रेफरेंसेस में होती नहीं है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस जैसे ही क्रिएट होता है उसको रेफरेंस चाहिए होता है ना। रेफरेंस का डिटेल्स याद है ना आपको, कि जैसे ही आप एक रेफरेंस बनाते हैं साथ ही उसको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना। वो यहां पर है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बाकायदा एक और क्लास मिलती है जिसे कहते हैं रेफरेंस अंडरस्कोर रैपर, ठीक है। रेफरेंस अंडरस्कोर रैपर, ओके। ये आपको हेल्प करता है अगर आपने वेक्टर बनाना हो तो। कैसे हेल्प करता है अभी आपको दिखाते हैं। इसके लिए पहली बात आपको ना एक इंक्लूड करनी पड़ती है फाइल, जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है। और यहां पे आए देखें, आप देखें इसने क्या किया। इसने कहा लेट मी, तो इसने बड़ा एग्जांपल दिए कि मैंने अगर रेफरेंस रैपर यूज करूं ना तो मैं कैसे बनाऊं। ये देखें, ये इसने टॉम बनाया, बटा बनाया, दोनों स्ट्रिंग, ठीक है।
और उसके बाद कहा मैं रेफरेंस रैपर बना रहा हूं किसका, स्ट्रिंग का। ठीक है, ये मैंने नेम बनाया, इसके अंदर टॉम रखा और बर्टा रखा। अब ये जो टॉम और बर्टा है ये खुद इसमें इंसर्ट नहीं हुए, बल्कि इस रेक्टर के अंदर दो रेफरेंस मौजूद हैं जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इस टॉम और बर्टा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा आप सुने मेरी बात गौर से। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूं और इस नेम्स में इम्प्लेस बैक होता है, प्लेस बैक, आप पुश बैक कर ले इम्प्लेस बैक कर ले, एक ही बात। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जिम को एक और स्ट्रिंग जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए मेरी बात सुनिए। वो कहता है मैं सब नामों में गो थ्रू करता हूं, लेकिन अब ये ऑटो आ रहा है। ऑटो का मतलब है कि मैं पहली एंट्री उठा रहा हूं। अब पहली एंट्री खुद क्या है, रेफरेंस है। पहली एंट्री किसका रेफरेंस है, टॉम का। दूसरी किसका रेफरेंस है, और कहता है उसको गेट करो, डॉट गेट, और कहता है उसके साथ तुम प्लस इक्वल टू बीम कर दो। तो क्या होगा, बेसिकली हर एक नाम के आगे ये बीम अटैच हो जाएगा, विच मीन्स अब अगर मैं जिम को आउटपुट करूंगा तो जिम में क्या लिखा होगा, जिम लिखा होगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा, ये बात सुना, जिम बीन आउटपुट होगा। मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूं कि कंसोल क्या आउटपुट आएगी। इसे आउटपुट नहीं दिखाई भी, लेकिन आप चला कर देखिएगा जिम आउटपुट आएगी। अच्छा उसके बाद कहता है अच्छा मुझे बताओ अगर मैं 1 to k एग्रीगेशन करना चाहता हूं, 1 to k एग्रीगेशन करना चाहता हूं, ठीक है, या 1 to infinite कहना चाहे, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप रेफरेंस लेंगे और डॉट इम्प्लेस बैक या पुश बैक कॉल कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर, ये डिपार्टमेंट के अंदर जहां आपने डिपार्टमेंट के अंदर यहां पे आपने क्या रखा हुआ था बेटा, टीचर एम्परसेंट रखा हुआ था। आप क्या करेंगे, आप रखेंगे वेक्टर ऑफ रेफरेंस रैपर ऑफ टीचर। ये बात समझ, ठीक है, और उसका नाम जो भी आप रखना चाहे, टीज रखना चाहे तो टीज रख दे। नहीं हम नहीं चेक करें, वो नहीं चेक करना, आपने मल्टीपल रेफरेंस डालने हैं, मल्टीपल रेफरेंस डालने हैं, ठीक है, वो हम इसमें एग्रीगेशन में हम ये चेक नहीं कर रहे, ठीक है, वो काम हम चेक करते हैं एसोसिएशन में जाके, ठीक है। सो एग्रीगेशन में वी आर नॉट अज्यूमिंग कि वो मल्टीपल एंट्रीज को चेक करेगा, ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे जैसे, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी रिलेशनशिप हमने किया था, प्लीज ये आप खुद देख लीजिएगा, इसने मेन दिया हुआ है क्विज के तौर पे। उसने कहा भाई ये बनाओ, मैं चाहता हूं कि ये चीज इसके अंदर होनी चाहिए। क्या मतलब कि ये टीचर बनाए, ये डिपार्टमेंट बनाया, इसके अंदर तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो पीछे ब्रैकेट में क्या बन जाए, वेक्टर ऑफ रेफरेंस रैपर ऑफ टीचर बन जाए, ठीक है, और उसके अंदर डॉट ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, जी बेसिकली ये टीचर पास हो रहा है। अब जब बाहर जाके वो डिपार्टमेंट का डॉट प्रिंट कॉल करेगा, ये सी आउट नहीं होगा बल्कि डिपार्टमेंट डॉट प्रिंट जब कॉल करे तो क्या होना चाहिए, ठीक है, वो बारी बारी हर एक रेफरेंस रैपर क्या डॉट गेट करके डॉट गेट डॉट प्रिंट कॉल करेगा, तो क्या हो जाना चाहिए, तो सबके प्रिंट कॉल करना चाहिए, ठीक है ना। डॉट गेट जरूर कीजिएगा, डॉट गेट करने से वो एक्चुअल रेफरेंस आ जाता है और फिर उसका आप डॉट करके क्या करेंगे, प्रिंट कॉल करेंगे। ये बात भाई, एक ये इंप्लीमेंटेशन आपको मैं नहीं बतानी थी जो आज की क्लास की जरूरत थी, ठीक है। दूसरी इंप्लीमेंटेशन मैंने क्लास में की थी, वो कौन सी जरूरत थी, वेक्टर ऑफ टीचर पॉइंटर, वेक्टर ऑफ टीचर पॉइंटर बना दिया आप। और पुश बैक में क्या कॉल हो रहा है, पुश बैक में T1 पास नहीं हो रहा बल्कि क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ T1 पास हो रहा है, और यहां पर एड्रेस ऑफ T2 पास हो रहा होगा और एड्रेस ऑफ T3 पास हो रहा होगा, और ऑल यू हैव टू डू इज डॉट पुश बैक कॉल कर, एक गली मुक गई। ये बात सुना, तो आपने ये दोनों इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड। द थर्ड रिलेशनशिप एक्चुअली कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है, और बड़ी डिटेल में हमने इसको देखा था। एसोसिएशन इज, इसको अगर आप गौर से इसकी प्लीज ये 4 बुलेट पॉइंट्स आपको सबसे पहले याद रखने चाहिए। दे आर अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, कोई पार्ट होल्ड रिलेशनशिप नहीं, इसको हम नोज से याद रखते हैं या यूजेस से याद रखते हैं, ठीक है। और द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट कैन बिलोंग टू मोर देन वन ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स एक्सिस्टेंस मैनेज्ड बाय the whole, or the associated object may or may not know the existence of the object। ये बात समझना है,
ठीक है, और इसको आपने कैसे मैनेज करना है, अगर वन टू मैनी है तो आपने वन टू मैनी का मतलब वन मल्टीपल बी के रख सकता है, तो इसका मतलब है वन के अंदर मुझे वेक्टर ऑफ ए रखना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ बी रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब मैं इसका मैनी इसको कहता हूं या इसका मैनी इसे कहता हूं तो उसका क्या मतलब है। ये बात सुनाई, यानी क्लास ए है और मैं कहता हूं क्लास ए का क्लास बी से एसोसिएशन है और यहां पर मल्टीपल है, मतलब इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस के पास सेम यहां पर एक ही का जो है वो एड्रेस होगा। ये बात नहीं, जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही है, बट अगर मैं उस डायरेक्शन से देखूं तो एक यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या पड़े हुए, एक पूरा का पूरे पॉइंटर्स पड़े हुए, तो यहां पर वेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स पड़ा हुआ। ये बात नहीं, लेकिन यहां पर हर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में एक पॉइंटर पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, प्लीज ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ी तफसील से इसने बताई है और इसने कोई वो इन्फिनिट लूप वाली एग्जांपल नहीं दी। इन्फिनिट लूप याद है आपको, अगर इसकी इसमें एंट्री करवाओ, इसकी इससे एंट्री करवाओ, इसने सिंपल सा काम किया, इसने कहा है डॉक्टर ही पेशेंट को ऐड करेगा, पेशेंट डॉक्टर को ऐड नहीं करेगा। समझ आई बात? यानी ये एक तरीका सोल्यूशन ये भी होता है कि एक को कहो कि भाई वो ही ऐड करेगा, ये ऐड नहीं करेगा। ये बात समझ आई? और वो ऐड करके उसको रिक्वेस्ट करेगा चलो भाई मुझे ऐड कर देगा। ये बात समझ? तो एक तरीका ये होता है कि आप क्या करें, प्रेफरेंस डाल दें कि ये ऐड कर सकता है, वो ऐड नहीं कर सकता, यानी ये ऐड कर देंगे उसे कहेगा भाई ये मेरा एड्रेस लेता जा और तुम्हें अपने आप को ऐड कर दे। जैसे आप आमतौर पे देखते हैं, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका फोन नंबर ले लेता है, अपना नहीं देता। ठीक है, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली इन वे आपको कह रहा भाई तुम नहीं कर सकते यार, इवन ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो एक तो अपने देंगे तो पीए का नंबर देंगे, तुम्हें नहीं देंगे बस। ठीक है, दैट्स हाउ लाइफ इज। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात हमने ना, ये प्लीज एग्जांपल आपने अच्छी तरह पढ़नी है, यू विल रियली एंजॉय इट। अदर देन वो जो ऑपरेटर लेस देन नजर आए ना आपको, उसका मतलब है आपने प्रिंट फंक्शन बनाना है, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। और मेन में जहां जहां पर वो सी आउट कर रहा होगा उसी जगह आपने प्रिंट फंक्शन कॉल करना है, प्लीज इग्नोर दैट। ठीक है, वो आराम से आपको कर लेना चाहिए। और जो आपने प्लीज इसके क्विज़ेस हैं वो आपने खुद हैंडल करने हैं। इसी तरह ये जो चार्ट है ये आपने अच्छी तरह समझना है कि इनके दरमियान में फर्क क्या है। ठीक है, अच्छा, एक आखिरी रिलेशनशिप जो कि मैं आपको एक मिनट में बता देता हूं। एक 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 आई डोंट नो, इसको मैंने कहीं और पढ़ा नहीं था, मैंने इसी बुक में पहले दफा पढ़ा था। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप भी होती है। डिपेंडेंसी रिलेशन का मतलब ये होता है कि भाई एक क्लास है, उसको किसी और क्लास की डिपेंडेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंसोल पर आउटपुट करवाना हो तो हम किसको यूज करते हैं, सी आउट को यूज करते हैं। अब सी आउट आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो आयो स्ट्रीम के अंदर क्लास है जिसका एक ग्लोबल वेरिएबल है जो सी आउट। ठीक है, इसी तरह आप एक और भी जगह यूज करते हैं, अगर आपने फाइल से रीडिंग करनी हो तो क्या करते हैं आप इस स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, वो भी आपकी क्लास की डिपेंडेंसी है। ये बात नहीं, डज इट मेक सेंस? तो डिपेंडेंसी भी एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, तो आप अगर ये याद रखना चाहें सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी कोई आपसे पूछ ले भाई डिपेंडेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, भाई किसी तरह भी इसकी जरूरत है। ठीक है, सी आउट एग्जाम्पल दे सकती है, फाइल स्ट्रीम की एग्जाम्पल दे सकती है। समझ में आ गई बात? तो ये जो 1223.5 तक हमने किया है ये आप इसको एकदम अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक ये है कंटेनर क्लासेस, वो टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, प्लीज बात सुनो, एक छोटी बात मुझे बताएं, आप टेक्स्ट एडिटर बना रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर में तमाम क्लासें जो हैं, तमाम क्लासें, उनमें कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन? सॉरी, सो प्लीज बी केयरफुल। आपने जब असाइनमेंट, जब आपने प्रोजेक्ट जमा करवाना है ना, इन सवालों के जवाब आपने देने हैं कि इसका इससे ये रिलेशनशिप है, इसका इससे ये रिलेशनशिप है, इसीलिए। और अगर क्योंकि पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है और अगर कॉम्पोजिशन है तो ऑपरेटर इक्वल टू और कॉपी सेक्टर बनाना पड़ेगा। ये बात नहीं, अगर एग्रीगेशन है नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ठीक है, आपको एग्रीगेशन और एसोसिएशन दोनों के अंदर आपको ना असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए होता है, ना आपको डीप कॉपी चाहिए होती है, जो अभी ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज फाइन। ठीक है,
ठीक है, दोस्त के अगर उसको डिलीट ही नहीं करना तो फिर मसला ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा प्लीज कल की जो एवेल्युएशन है उसके लिए याद रखें आप लोगों को